उनका पूरा परिवार, उनके मित्र जन, उनके अपने संबंधी जन आज उनके जन्मदिन की खुशियों में झूम रहे हैं। एक पर्व के रूप में आज के दिन को वो ले रहे हैं। तो कमेटी भी भगवान गुरु रविदास महाराज जी के पावन चरणों में भाई सुरजीत सिंह जी के दीर्घायु, निर्विघ्न जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना करती है। भगवान गुरु रविदास जी महाराज अपने मिशन के इस समर्पित सिपाही के अंगी संगी रहें। उनके घर परिवार और कारोबार में गुरु महाराज की पावन हजूरी हमेशा बनी रहे। दिन दुगने और रात चौगने हों। दूध पूत अन्न धन संतान आदि से सुख और समृद्धि से, चार पदार्थ नित्य 18 सिद्धियों से इनका परिवार हमेशा संपन्न रहे, ऐसी गुरु जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। मैं हमारे वाली साहब जो महासचिव हैं समिति के, और श्रीमान ऋषिपाल जी प्रधान साहब जो इस कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं, उन और भाई बलवीर जी, उनको निवेदन करूंगा कि वो भाई सुरजीत जी को एक शॉल भेंट करके भगवान गुरु रविदास महाराज जी के इस पावन तपोभूमि से आशीर्वाद रूप उनके लंबी उम्र की कामना, उनके सुखद जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना करें। आइए हम सब मिलकर करते हैं। आ जाओ से आप सभी से निवेदन है, आइए आप भी सब अपना अपना हाथ इस पर लगाइए। ये तो हम सब लोगों का एक जो बोले सो निर्भय। सतगुरु रविदास महाराज की जय। श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति। जो बोले सो निर्भय। जगत गुरु रविदास जी महाराज की, सब संत समाज की, श्री तुगलकाबाद धाम की, श्री तुगलकाबाद धाम की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सतनाम सतनाम सतनाम। आइए अब गुरु महाराज जी के जो सुख सागर बानी है उस बानी का पाठ होगा। जो है मोबाइल पे आजकल खर्चते हैं, बहुत सारी खबरें उसमें सच्ची भी होती हैं, बहुत सारी अफवाह भी होती हैं, लेकिन क्या होता है कि दिमाग पे असर करना शुरू कर देती है। चाहे वो अफवाह भी हो, झूठी खबर भी हो, जब उसको एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, तीसरे ग्रुप में ऐसे जाती है तो वो कई बार सच्ची लगने लग जाती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मेरा संगत से यही अनुरोध है कि यदि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है तो उसको थोड़ा क्रॉस चेक करके देख लेंगे क्या ये जो खबर है जो सच्ची है, जहाँ इसके पीछे कुछ असत्य है, जहाँ ये अफवाह है। क्योंकि जहाँ इस जमीन के बारे में, इस जगह का क्या स्टेटस है, मैं शायद 2 महीने पहले जो हमारे लोअर कोर्ट की या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो जजमेंट आई थी, मैं उसका रेफरेंस दे के बताया था कि पिछली कुछ समय में इस जमीन को एक्वायर करने की बातें मैंने जहां से बताई थी कि कब ये एक्वायर हुई है, कैसे जहां पे केस चला है। क्योंकि जो जहां कमेटी इस गुरु घर का देखरेख करती थी, 1992 से लोअर कोर्ट में वो केस चल रहा था, और 1992 से लेकर 2018 में आके उस लोअर कोर्ट के मामले का जो फैसला आया था, और वो फैसला जो है वो कमेटी के हक में नहीं था, क्योंकि उसमें बहुत सारी टेक्निकल बातों का आधार बनाकर यही कहा गया था कि आपका हक जो है इसमें नहीं बन रहा। उस वक्त जैसे कि आप लोग भी जानते हैं, हम लोग जो संघर्ष के साथ जुड़े रहे हैं, कमेटी का उस वक्त साथ ज्यादा लोगों ने पहले नहीं दिया था जब वो केस लड़ रहे थे, जब तक संगत को इतना पता नहीं था।
तो वो अकेले ही अपनी समर्था के हिसाब से जितना उनसे हो सका 18 और 8 26 साल तो लोअर कोर्ट में केस लड़ा, उसके बाद हाई कोर्ट में केस गया, लेकिन हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के ऊपर ठप्पा लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट में तो आप लोगों को ज्यादा ज्ञात ही है कि उस वक्त उन्होंने इसमें कोई ज्यादा दखल देने की जरूरत नहीं समझी और जो ये जगह देने की बात हुई भी थी ये भी सरकार के अपने कहने पे हुई थी। सरकार को हमारे आस्था के विषय को देख के, गुरु भक्तों की आस्था को ध्यान में रखते हुए और इस भूमि का सतगुरु रविदास महाराज जी के साथ जुड़ाव होने को ध्यान में रखते हुए ये जगह का देने का फैसला हुआ था। मैंने कई बार बता चुका हूं कि जगह तो 400 मीटर ये है, बाकी ये रास्ता है, 4 समाधियां हैं, पीछे सतगुरु रविदास महाराज जी के नाम का सरोवर है। ये सारी की सारी जो व्यवस्था है ये मंदिर के गुरु घर के कंट्रोल में ही रहेगी। यदि वो हमें रजिस्ट्री उनकी जो कि नहीं होगी, लेकिन सारी संगत को उनका जो प्रयोग करने की अनुमति रहेगी। दूसरा, जो कमेटी के बारे में कई बार बातें होती हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से बनी है कि नहीं बनी है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है उसमें कि सतगुरु रविदास महाराज जी के डिवोटीज जो उनको मानने वाले हैं, जो उनकी विचारधारा में आस्था रखते हैं, ऐसे गुरु प्रेमियों की एक कमेटी बना दी जाए जिनको जमीन का कब्जा दें और साथ में वो कंस्ट्रक्शन का काम भी संभाले। अब वो कमेटी बनी है, सबको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि उसमें जब हमारी जहाँ पे रोज सभा हुई दिल्ली में, तो उसमें तो लाखों लोग जो थे पूरे संसार से जहाँ पहुंचे हुए थे। ऐसा कभी होता नहीं है कि कमेटी जो है वो उसमें 2000 आदमी या 4000 आदमी डाल दें। कमेटी तो कमेटी होती है, 10 आदमी की बना दे, 12 की बना दे या 15 की बना ले, जो भी सरकार को बनाना था उन्होंने अपने हिसाब से कमेटी बनाई। लेकिन उनकी जो कमेटी में मेंबर बने हैं उनकी आस्था पे या उनके डिवोटी होने पे किंतु परंतु करना शायद ठीक नहीं है। तो सारे गुरु भक्त हैं, सारे सतगुरु रविदास महाराज के नाम के साथ जुड़े हुए हैं। राजनीति में भी हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि राजनीति में होने से उनका गुरु भक्त होना खत्म हो जाता है। वो भी गुरु भक्त है, लेकिन हमें उनका जो है फायदा उठाना है, क्योंकि यदि वो किसी पार्टी के साथ या सरकार में उनका सहयोग है तो हो सकता है वो हमें उनका फायदा भी हो। तो इस करके मेरी यही बेनती रहेगी, आलोचना करने का हर एक को अधिकार है, लेकिन कमेटी को ऐसे ऐसे लफ्ज यूज करना कि तथाकथित कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी, इस चीज से थोड़ा परहेज करने की जरूरत है। और मैं बेनती करूंगा कि सारी संगत इस बात को साथ लेके चले और जो तथ्य जो है इस जगह के बारे में उनको भी थोड़ा सा उनको अच्छी तरह पहले देख लें। क्योंकि मैं एक वीडियो सुन रहा था, उसमें कुछ सज्जन बोल रहे थे कि ये 1954 में डीडीए ने ये जगह एक्वायर कर ली थी, और मेरे को बड़ी हैरानी हुई सुन के कि 1954 में तो डीडीए बना भी नहीं था, क्योंकि डीडीए 1957 में बना है। तो 1954 में इस जगह को एक्वायर करने वाली बात जो है, ये ऐसे भ्रामित करने वाली जो बातें होती हैं, इन चीजों को अवॉइड करने की जरूरत है। बाकी जो भी जहाँ पे कार्यक्रम होते हैं इसमें बहुत सारे संगठनों का सहयोग है। जैसे अभी माननीय रायचंद जी ने बताया कि जब हमारा संघर्ष हुआ तो उसमें पंजाब से लेकर बाहर से इतनी कंट्री से लेकर पूरे देश से जहाँ पे अलग अलग संगठन इकट्ठे हुए थे, और अब भी वो हमारे साथ है, उनका सहयोग हमारे साथ है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि वो संगठन अभी
कहीं टूट गए हैं, जब वो उनका सभी का संगठन है कि जो गुरु घर बनेगा जो सारी संगत का ही गुरु घर है। जो किसी के मन में जो ये कमेटी है तो कमेटी इसकी मालिक, कमेटी मालिक नहीं होती कभी भी। पूरे हिंदुस्तान में इतने गुरु घर, इतने मंदिर बने हुए हैं तो वो गुरु घर आपके ही हैं, वो आस्था का केंद्र होते हैं। इस करके जो भी जहाँ कार्यक्रम हम करते हैं वो सतगुरु रविदास महाराज जी के नाम से करते हैं। पूजा करते हैं तो भी सतगुरु रविदास महाराज के नाम पे करते हैं, सत्संग करते हैं तो भी है। नाम इसको आप जो मर्जी दे दीजिए, लेकिन हमारा जो ध्येय होता है, जो हम जहाँ करने आते हैं, वो यही है कि सतगुरु रविदास महाराज की वाणी का प्रचार प्रसार जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। सतगुरु रविदास महाराज की वाणी का यदि हम देखें तो इस वक्त 56 देश है पूरे संसार में जहाँ पे सतगुरु रविदास महाराज की अमृत वाणी का प्रचार हो रहा है, 56 देशों में। और हमें गर्व है इस बात का कि यदि सतगुरु रविदास महाराज की मानवतावादी, सम्मान और समानता देने वाली जो भावना है, यदि ऐसी वाणी का प्रचार पूरे संसार में हो रहा है तो हमें रविदासिया होने से, हमें सतगुरु रविदास के अनुयायी होने में गर्व करना चाहिए। ये बड़े गर्व की बात है कि सतगुरु रविदास महाराज की वाणी के ऊपर आज जो है बहुत सारा अध्ययन अभी भी हो रहा है। 28 लोगों ने इसके ऊपर PhD ऑलरेडी कर रखी है। जो सतगुरु रविदास महाराज की वाणी के ऊपर 28 लोगों ने अभी तक PhD करी है, और उसमें 14 महिलाएं भी शामिल हैं। और पाकिस्तान, इंग्लैंड, रशिया, इन कंट्री में सतगुरु रविदास की जो वाणी है उसके ऊपर अध्ययन चल रहे हैं, क्योंकि इसको समझना, जो इस वाणी का समझना इतना आसान नहीं है। बहुत ही गहराई में सतगुरु रविदास महाराज की वाणी, उनकी विचारधारा, उसको बहुत ही सोच के बहुत सारे लोग इसमें अपनी पूरी जिंदगी लगा रहे हैं। जो PhD करता है वो ऐसे नहीं कर लेता। तो इस करके सतगुरु रविदास महाराज जी की जो वाणी है उसका एक महत्व होता है। जहाँ कुछ लोग कहें कि जहाँ किताब पढ़ लेते, ये किताब नहीं है, ये जो है बहुत गहराई वाली वाणी है जिसको हमें अपने जीवन में भी उतारना है। जीवन में संयम रखना, जीवन में समानता लाना, अपने समाज में कैसे विचरना है, ये वाणी हमें सिखाती है। और जहाँ से जो भी प्रवचन हम संत महात्मा के नाम मुखारबिन से सुनते हैं, यदि थोड़ा है हिस्सा भी हो तो अपने साथ लेके जाएं तो हो सकता है हमारा जीवन सफल हो जाए। गुरु प्रेमियों, आज जैसे आपको पता है कि हमारा जो कार्यक्रम है वो 10:30 से 1 बजे का ही हम लोग रखते हैं, लेकिन अभी आज प्रसाद की जो व्यवस्था है थोड़ी लेट हो रही है। तो यही होगा कि क्योंकि ज्यादा समय, आज मौसम भी बहुत ज्यादा खराब ही है, तो मेरी यही बेनती रहेगी कि हम आरती पूजा कर लेते हैं। जो लंगर आएगा तो भोग लगा के संगत को छिका दिया जाएगा, तो इसको हम और ज्यादा देर नहीं करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी संगत का, जो भी आज यहाँ पे आए हैं, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। और हमारे बीच में मैं देख रहा हूँ कि हिसार से भी संगत आई है, जो सेवा सिंह जी बहुत ही हमारे पुराने साथी, जो हमारे संघर्ष में इनका बहुत सहयोग रहा। क्योंकि मेरे को याद है जब जो लड़के हमारे जेल में गए थे उन दिनों में, उनको रात को जब हम लेने जाते थे तो रात को 11, 11:30 वहां बज जाते थे जब लड़के बाहर आते थे। तो उनको वहां से लेकर उनके परिवार वाले आ रखे होते थे, तो वहां पे हमारे बिल्कुल पास ही श्री गुरु रविदास धर्मस्थान संतगढ़ पड़ता था, वहां ले जाके उनकी व्यवस्था करके फिर हम लोग बाहर जाते थे। तो आज वो हमारे बीच में आए हैं। हिसार में हमारे एक श्रद्धालु की पिताजी की भी उन दिनों में मृत्यु हो गई थी,
मेरे को याद है कि हम लोग पूरी टीम ही वहाँ पे साथ में हम लोग पहुँचे थे। तो आज वो हमारे बीच में आए हैं, मैं बहुत ही आभारी हैं। आज वो व्यवस्था जहाँ देख के जाएंगे और सुन के भी जाएंगे कि आने वाले दिनों में वो सतगुरु रविदास महाराज जी का भवन जो है जहाँ पे वो देखने में हमें मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का जो है इस कार्यक्रम की समाप्ति की तरफ जा रहा हूँ और मैं महाराज संत वीर सिंह अधिकारी जी को बेनती करूंगा कि आरती अरदास के लिए हमारे बीच में श्री लेखराम जी डिप्टी डायरेक्टर आर्मी, ताराचंद जी, तिलकराज जी के साथ सब लोग जो गुरु भक्त हमारे बीच में आए हैं, हम उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं। तो मेरी सारी संगत से बेनती है कि वो अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और सतगुरु रविदास महाराज जी की आरती और अरदास में हिस्सा लें, क्योंकि हमारे जो मेन जहाँ आने का यही है कि हम सतगुरु रविदास महाराज के चरणों में आरती अरदास करें कि हमारा जो ये गुरु घर है ये जल्दी से जल्दी इसका निर्माण हो। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की। श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति। बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की। इसके साथ ही मैं कल की एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा, जहाँ पर तथाकथित समिति के महासचिव लंबी लंबी बातें फेंक रहे थे। वहीं पर कल उन्होंने एक ऐसा काम किया जो उनकी डिक्टेटरशिप को फिर दर्शाता है। DS बिंद्रा, श्री DS बिंद्रा जी के पास एक लिस्ट थी जिसमें वो वक्ताओं को बुलाना चाहते थे, परंतु महासचिव MR वाली ने प्रोग्राम समापन की घोषणा करके तानाशाही का परिचय दिया। उस समय तक संत श्री केसी रवि जी भी प्रांगण में नहीं आ सके थे। प्रांगण में लंगर भी नहीं आ सका था। इस तरह से कल तथाकथित सरकारी कमेटी के महासचिव MR वाली द्वारा जिस प्रकार की तानाशाही की गई है, ये एक चिंता का विषय है। संत श्री निरंजन दास जी को इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए कमेटी को भंग कर नई कार्यकारिणी का चुनाव करा और जैसा ऊपर कथित है, दिल्ली की सभी मंदिर कमेटियों को के प्रतिनिधियों को और 96 गुरु भक्तों को इस समिति में सम्मिलित किया जाए। इसके साथ साथ जिन अन्य साथियों के फॉर्म जो आंदोलन से जुड़े रहे हैं उनको प्राप्त होते हैं, तो उनको भी सरकारी समिति का सदस्य बनाया जाए। जी हाँ, सबको आना चाहिए ना इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जरूर आएगी। जी जी जी। ये हवा करने के लिए प्लेट को ये ना चलेगी।
हमारा महाराज जी का क्या करेगा। आपके अभी आइए जरा हमारी तरफ भी देखें, हमारी तरफ देखना ज़्यादा जरूरी है। हमारी तरफ जरूर देखें भाई। हमारी तरफ देखते ना भाई, नहीं तो फिर कहेंगे फोटो नहीं आया। ये हमारी तरफ देखते ना, नहीं तो फिर कहेंगे फोटो नहीं आया हमारा। हमारी तरफ देखते ना, नहीं तो कहेंगे फोटो नहीं आया। सही बात है, आपको है ना? इधर भी जरा आप भी हाँ हाँ आप फोटो आने सब बात होते वो दिखावा है। सबको फोटो आना जरूरी है भाई। हाँ थोड़ा सा ताकि पीछे से मैं सब भैया हमारी तरफ देखो, नहीं तो बाद में कहोगे हमारा फोटो नहीं आया। हाँ जरा देख लें भाई हमारी तरफ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आप लोगों का फोटो आएगा प्लेट हिलाते हुए। हाँ भैया सब लोग हमारी तरफ देखें, नहीं बाद में कहीं फोटो नहीं आया तो फिर हमारी कोई गारंटी नहीं है ना। भैया हमारी तरफ जरूर देखें। हाँ बेटा साइड में। भैया हमारी तरफ देखें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बड़ी नहीं सकती औरतें। ऊपर तो बाहर आया। बादल आगे बड़ी जोर का देख। वो सबको अपने आप क्या करें, जो करेगा तो वो अच्छा ही होगा। मेरी तरफ देखे भाई। राम आएगा कुछ नहीं है। खा लेंगे ना अभी, अब लेने खाना बन रहा है। अपना नाम लिखवा लो, नहीं तो सबके नाम लिखिए, सबके नाम लो। जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।